10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द सम। चलिए हम एपी सीरीज़ को सम फाइंड करने से पहले कुछ उसके फार्मूलेस के बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं कि एग्जैक्ट सम की मतलब सम का जो फार्मूला है वो कहाँ से आया, कैसे हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एपी सीरीज़ में हम चाहे कोई भी टर्म्स फाइंड करें, है ना, या फिर ऐड करें। अब देखिए ऐड आ गया तो सपोज उसके लिए हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 डैश डैश डैश, मान लीजिए 100 तक हमें ऐड करना है, ठीक है, 100 तक। तो श्योर है कि इसका टर्म भी वही होगा, A1 A2 A3 A4 A5, ये आपका 100 टर्म्स हुआ, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस आपका क्या है, ये तो आपको सभी को मालूम होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि 2 से हमने -1 किया तो इक्वल टू डिफरेंस क्या आ गया आपका 1 आ गया, ये तो ऑलरेडी है। अब ये बताइए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी ए ले लेते हैं, मतलब जैसे यहाँ A1 A2 हमने ए ले लिया। सेकेंड क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे 2, तो 2 हम क्यों 2D थोड़ी 2A थोड़ी नोट कर सकते हैं, उसे हम इसी फॉर्म पे क्या लिख सकते हैं A + D, राइट। मतलब 1 के बाद अगर 2 आता है तो 1 के बाद 2 कैसे आया, 1 + 1 से 2 आया, ठीक है। तो सभी हम मतलब 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 क्या है आपका D, लेकिन नेक्स्ट 3 है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास A तो 1 ही है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2D करेंगे। चेक कर लीजिए, देखिए 2, क्योंकि 2 1 = 2 + 1, क्योंकि A के प्लेस पे तो 1 है ना, ये तो सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या होगा A + 3D डैश डैश डैश, आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बनेगा। 100 लिखा है तो फार्मूला क्या होता था A + n - 1D, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। देखिए n के प्लेस में अगर हम 100 रख दें, 100 - 1 99, और 99 में अगर 1 का इंटू करें तो 99 बन जाए 99, और A की वैल्यू तो ऑलरेडी है 1, तो 99 + 1 आपका 100। यानी ये फार्मूला आपका AP सीरीज़ का जो हम टर्म्स फाइंड आउट करते थे, ये तो सभी को समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए यह हमने एक फार्मूला अटेंड किया, ठीक है, मतलब इसे प्राप्त करने के लिए कहाँ से आया, ठीक है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, क्लियर। लेकिन हम थोड़ा सा बैक आते हैं और बुक्स में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है A, ये देखिए फार्मूला फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन हम इसके रूल से नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा हट के जाना चाहते हैं। देखिए आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए फार्मूला हमने अभी अटेंड किया A + D, है ना, A + 2D। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, रीराइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम रिवर्स ऑर्डर पे ना जाके हम कुछ एक एक्सटर्नल एडिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम इससे बिल्कुल हट के बताना चाहते हैं, गौर से देखिएगा। अच्छे बताइए यहाँ पे 100 को हमने क्या नोट किया, A + n - 1D, राइट। तो जब हम 100 को नोट कर सकते हैं तो 1 को क्यों नहीं कर सकते, 1 को भी तो कर सकते हैं ना। तो 1 को हम क्या नोट कर सकते हैं A + n - 1D। आप गौर से देख लीजिए, क्यों हम रिवर्स क्यों करें, हम रिवर्स नहीं करना चाहते, हम 1 को ही नोट करेंगे। आप रखना चाहते हैं वैल्यू पुट, देखिएगा हम 1 ला देते हैं। कैसे, A के प्लेस पे 1 है, सॉरी देखिए A के प्लेस पे क्या है 1, प्लस n क्या है आपका 1 ही है, ठीक है। तो 1 - 1 डिफरेंस क्या है 1, सॉल्व कर लीजिए। 1 - 1 0, 0 × 1 0, आपका क्या आ गया 1। यानी हम 1 को ये लिख सकते हैं ना, इस ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो श्योर है कि हम नेक्स्ट टर्म जब जाएंगे सेकेंड, तो कॉमा आपका सेकेंड टर्म, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप प्लस नोट कर सकते हो, या फिर अभी कॉमा ही रखे रहिए। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे A + सेम प्रोसेस n - 1D, सभी में आप लिखेंगे ऐसे ही, 3 में भी आप लिखेंगे A + n - 1D, क्योंकि आप थर्ड निकालेंगे तो यहाँ 3 - 1। अगर वैल्यू पुट करना चाहते हैं, देखिए सेकेंड का भी रख के दिखा देते हैं। A का प्लेस 1, n क्या है 2, 2 - 1, डिफरेंस आपका 1, 1 + 2 - 1 1, 1 1 = 1, देखिए 2 आया ना। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो 4 5, तो डैश डैश करते करते हम 100 को भी यही नोट करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सभी को करेंगे। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, क्लियर। हम बुक से बिल्कुल हट के आपको बता रहे हैं। अब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दीजिए, ऐड सेकेंड, चलिए ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे, अब ये बताइए इन दोनों का ऐड करेंगे तो A क्या हो जाएगा 2A + n - 1D, राइट। जब सेकेंड में आप देखेंगे सोचेंगे यार यहाँ D है, तो D में आप कॉमन लेंगे ना। हम सेकेंड देखिए इसे हम ऐड करके आपको दिखा रहे हैं, तो 2A
प्लस n माइनस 1d होगा फर्स्ट नंबर। लेकिन जब आप सेकंड ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a तो 2a हो गया, लेकिन यहाँ देखिए d कॉमन है ना, d कॉमन, तो d आपका कॉमन हो जाएगा और n माइनस 1 ही आएगा। क्लियर, यानी हम ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तो क्या ऐसे ही आते जाएगा, और लास्ट में भी आपका 2a प्लस n माइनस 1d होगा। क्लियर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बुक्स में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, आपको बेस्ट ट्रिक से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब ये हम ऐड कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये किसका प्रोसेस था, एस का, ये भी किसका प्रोसेस, एस का, क्योंकि हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप साइन अप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम अलग अलग टर्म्स को कर रहे हैं। तो देखिए हमने भी प्लस यूज़ कर लिया है ना। अब एस एस आपका क्या हो गया, 2s हो गया। क्लियर, अब देखिए इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 डैश डैश n तक होगा ना। जैसे हम इसे क्या नोट कर लें, n, तो बताइए इसमें सभी में आपका n होगा ना, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू टोटल आपका n हो जाएगा और 2a प्लस n माइनस 1d। भाई आप काउंटिंग करेंगे ना, सभी तो सेम है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 डैश 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 n, यही ना बोलते हैं। ये देखिए आप इसे क्या लिखते हैं, जैसे सपोज लिखना 1 2 3 डैश डैश n लिखते हैं ना नंबर को, तो भाई n आप मान रहे हैं, तो टोटल आपका नंबर क्या हुआ, n। हमें तो अभी पता नहीं है ना कहाँ तक ऐड करना है, क्योंकि ये तो फार्मूला हम बना रहे हैं। यहाँ पता है हमको 100 करना है, लेकिन यहाँ थोड़ी पता है फार्मूला में, तो हमने वहाँ सबके टोटल क्या कर दिया, n कर दिया। अब s को आप स्टॉप कर लीजिए, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ये बात याद रखिएगा, ये बुक्स में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक ऑफ दिस फार्मूला, इससे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हमें फार्मूला तो मालूम हो गया। अब बहुत से बच्चों का कन्फ्यूज़न ये होगा कि सर ये फार्मूला क्या है, ये कहाँ से आ गया, जब ये फार्मूला हम अटेंड कर सकते हैं तो ये कहाँ से आ गया। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास कंटिन्यूअसली नंबर है, मतलब जैसे हम नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो 20 से कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप उसमें इसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल उसके लिए बॉन्ड नहीं है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये कहाँ से स्टार्ट है, 8 से, 8 3 2, तो आप ये वाला फार्मूला अटेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आपका ये फार्मूला आपको कंटिन्यूअसली में होगा। देखिए लिखा है, इफ़ देयर आर ओनली n टर्म्स इन AP, देयर आर an इक्वल टू l एंड लास्ट टर्म फ्रॉम वी सी एट, तो हम उसके लिए इसका यूज़ करेंगे, n/2 a प्लस l। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 7 12 डैश डैश 10 टर्म्स। तो फर्स्टली वी फाइंड हियर a d एंड आल्सो n। अगर हमारे पास ये सभी नहीं है तो हम ऐड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। श्री रामानुजन के द्वारा दिया हुआ ये सीरीज़, अगर डिफरेंस चाहे वो आप 5.1 एंड 2 पढ़ें या 5.3 पढ़ें या 5.4 पढ़ें, आप AP सीरीज़ का अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। यू कांट सॉल्व दैट क्वेश्चन, है ना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे A इक्वल टू क्या है, 2, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। एक और टेस्ट कर लीजिए, 12 माइनस 7 हम करेंगे तो 5 ही होगा, है ना, और आपका n क्या है, लास्ट 10 टर्म। ठीक है, चलिए फार्मूला, क्योंकि हमको सम करना है, तो सम का फार्मूला आपका अभी हमने फाइंड किया, s इक्वल टू, ये देख लीजिए, s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, s इक्वल टू टोटल आपका क्या है, 10/2 2a, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 एंड डिफरेंस आपका क्या हो गया 5। क्लियर, इसमें अगर लॉजिक चाहिए आपको, एक मैजिक मैथमेटिक्स, देखिए जैसे ये फार्मूला है, सपोज कंटिन्यूअसली की हम बात करें, आपको ट्रिक एक दे देते हैं। मान लीजिए आप 1 से, जैसे हम 2 4 6 8 ले लेते हैं ना, इवन नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि इसको 50 तक सर ऐड करके दिखाइए, हम जानते हैं फार्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप फार्मूला नहीं यूज़ करना चाहते और जल्द से जल्द जानना चाहते हैं, तो उसका भी एक ट्रिक है हमारे पास, लेकिन इसे आप सॉल्यूशन में अवेलेबल मत करिएगा। अब बताइए 2 से 50 तक में कितने इवन होते हैं, कितने होते हैं, 25 होते हैं ना, 25। 2 का अगर आप मतलब पेयर आप बनाएंगे 2 ऐसे, तो 2 पेयर तो आपके 25 होंगे। तो 25 में आप एक नंबर और ऐड कर लीजिए,
और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 6 जा कितना हो जाएगा आपका 150, तो 15 आप रिमाइंडर है। 25 2 जा 50, 50 और 60 65, ये आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर इवन नंबर का आपको निकालना है तो 1 3 5 मान लीजिए आप 10 तक निकालना चाहते हैं, आप मतलब अभी टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 1 से 10 के बीच आपके पास 9 होगा, तो कितने हुए आप काउंट कर लीजिए इसे। तो 10 में कितने हो जाएंगे, 1 देख लीजिए आप, 1 3 5 7 9, कितने हुए 5 हुए। तो इवन नंबर में 5 जो होता है उसमें आप ऐड मत करिएगा, उसका स्क्वायर आप बना लीजिए, याद रखिएगा। उसमें क्या फार्मूला बनता है, n स्क्वायर, और इसमें क्या फार्मूला बनता है, n+1, याद रखिएगा ना, जो टोटल होगा। अब यहाँ n स्क्वायर तो 25, आप अभी वीडियो देखने के साथ साथ इसे सॉल्व करके वैसे 1 3 5 7 9 को ऐड करके देख लीजिएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने सॉल्व पे चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। s = 2 5 जा 5, 2 2 जा आपका 4, 10 - 1 9, ये आपका 5, 9 5 जा 45, और 45 और +4 कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 4 49। सो s = क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, 4 रिमाइंडर, 5 4 जा 20 24, 245, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ऐसे ही आपको सेकेंड एंड थर्ड करना है। नाउ सेकेंड नंबर, a = क्या है, -37, d = क्या हो जाएगा, -33, और ये माइनस डिफरेंस का है, और आगे क्या है आपका -37, तो आप ऐसे करके करेंगे। d = आपका क्या हो जाएगा, -33, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो प्लस आपका ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो कितना आ जाएगा आपका, ओनली 4 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो गया, 4, और n तो आपके पास ऑलरेडी है 12 टर्म्स, तो s = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d। n कितना है आपका 12, तो 12/2 2a, a के प्लेस पे -37 प्लस n कितना है आपका 12 -1, डिफरेंस आपका 4, 2 6 जा 12, 6, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब 12 - 1 11, 11 4 जा 44। क्लियर, अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया, 6 था, देख सकते हैं आप, 6 माइनस, अब यहाँ देख लीजिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 - 4 0, 7 - 30 है ना, तो -30 आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे आ गया आपका -30। तो 6 × -30 आपका क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, -180 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकेंड नंबर के वे पे आपका थर्ड नंबर हमने कर दिया पहले से ही, ये आपका सॉल्व है, ये सॉरी क्वेश्चन है ये, और ये a d, देखिए डिफरेंस हमने 1.1 प्राप्त किया, n आपका 100 है, देख लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू शो करके सॉल्व कर लिया, तो आप देख सकते हैं उसी वे पे है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, अब देखिए यहाँ पे n कितना है 11, a क्या है आपका 1/15, देखिए फर्स्ट नंबर, एंड d क्या हो जाएगा 1/10, चलिए हम 10 से इसको माइनस करते हैं, 1/12, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो आपका एलसीएम देख लीजिएगा 60 होगा, ये हमने किया, ये देख लीजिए ये है, तो ये 60 हुआ, 10 6 जा 6 - 12 5 जा 5, यानी 1/60 आ गया। ठीक है, डिफरेंस। चलिए फार्मूले में रख लेते हैं, S11 हमको फाइंड करना है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d, n क्या है आपका 11/2, 2a के प्लेस पे 1/15, ये देख लीजिए, प्लस n क्या है आपका 11 -1, और डिफरेंस कितना है 1/60, तो 11/2, ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो 2 1 जा 2/15 हो गया, प्लस 10 इंटू, क्योंकि 11 - 1 10, 1/60, 10 6 जा 60, तो 11/2 अंदर आपका क्या सेव हुआ 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 × 80 30,
15 टू जा 2 टू जा 4, 6 5 जा 5 ऊपर चला गया, तो 11/2 और 9/30। अब देखिए कैंसिल तो एक ही कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 11, 3 जा 33, 10 2 जा 20। ये आपका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड टू फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ सीरीज में, इसे हमको ऐड करना है। तो देखिए ऐड का हम फार्मूला जब नोट करते हैं, SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ए तो मिल जाएगा हमें, n कहाँ प्राप्त होगा, n तो है ही नहीं है, ये तो 84 है ना, n तो यहाँ पे टर्म जो होता है वो n कहलाता है, ठीक है ना। SN भी नहीं है, तो जब हमारे पास दो नहीं है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे फिर फाइंड करने के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा, कौन से, जो 5.1 और 2 में हमने अप्लाई किया, ठीक है, उसमें जाना पड़ेगा, वो हमें n फाइंड करके देगा, क्योंकि जब तक हमारे पास n नहीं होगा हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए हमारे पास n ही नहीं है, तो ये n नहीं है, ये n नहीं है, ये n नहीं है, इसका तो चलिए छोड़िए, ये सब निकालना है, ये n नहीं है, ये n नहीं, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या a और d सॉल्व कराएगा, नहीं, तो हमें n फाइंड करना ही पड़ेगा। तो n को फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, a + n - 1d वाला, an = तो उसके लिए पहले वो तो लिखना ही पड़ेगा जो हमें चाहिए। a = क्या है 7, d = क्या है, तो माइनस करिए चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 2 = 21/2 -7 कर दीजिए, तो एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, तो 21 - 7 2 = 14, तो 21 - 14 आपका 7/2 आपका ये आ गया डिफरेंस। क्या आ गया डिफरेंस, 7/2। तो ए मिल गया, डी भी है, तो चलिए फार्मूला आप लगाते हैं, an = a + n - 1d, ये फार्मूला हम अटेंड करेंगे। अब यहाँ देखिए an के प्लेस पे लास्ट में क्या लिखा है, देखिए 84, तो यहाँ पे 84 नोट कर लेते हैं, = a क्या है आपका 7, n क्या है, यही तो फाइंड करना है। अगर ये हमें मिल गया होता तो फिर हम इसमें डायरेक्ट रखते, लेकिन यही तो नहीं है हमारे पास। डिफरेंस कितना है 7/2, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली 7 को ट्रांसफ़र करते हैं, -7 = n - 1, और यहाँ पे आपका 7/2 आगे फ्रंट में लिख लेते हैं इसे। अब 84 - 7 77, ठीक है। अब देखिए 2 को भी इसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 7/2 है, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और 7 कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में, तो n - 1, 7 से आपका 11 ये कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 है, 11 2 = 22, तो n, अब देखिए -1 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए तो +1 हो गया, तो n = क्या हो गया आपका यहाँ पे 23, ये आपका n की वैल्यू क्या आ गई 23। अब जब हमारे पास 23 आ गई तो क्यों ना हम इसमें पुट कर दें, हमें सॉल्व मिल जाएगा, तो SN में हो जाएगा, तो चलिए रखते हैं, SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। तो SN n कितना 23/2 ब्रैकेट 2a, a के प्लेस पे क्या था 7 प्लस n कितना है 23 - 1, डिफरेंस कितना है 7/2, ठीक है, 23/2, 7 2 सा क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस 23 - 1 22 इंटू 7/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, 11 आ गया, तो 23/2। अब देखिए 11 7 जा 77, 77 और 14 हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, ये आपका 23 कंटिन्यू चल रहा है, तो 23/2 ये आपका हो जाएगा 7 4 11 7 1 8 1 9, क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इसे रफ वर्क में अभी सॉल्व किए तो एग्जैक्ट इसका आंसर आया मल्टीप्लाई करने पे 23 में 901 का, तो 2093/2, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ऐट 1046.5, आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। ओके, ये आपका आंसर हुआ।
फर्स्टली हम थर्ड नंबर सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर सेकंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम थर्ड देख लें क्योंकि इसमें माइनस है, ठीक है। तो ए के प्लेस पे देखिए क्या, -5, डी इक्वल टू -8 से हम इसे हम माइनस करेंगे। फर्स्टली ये माइनस रख लें जिससे हमें गलत ना हो, है ना। वो तो ऑलरेडी 5 के पास माइनस है, तो -8 आपका ये प्लस हो गया, यानी एग्जैक्ट आंसर आपका -3 है ना। 8 - 5 3 हो जाएगा, ये आपका डी आया -3। अब एन ही तो फाइंड करना है, तो चलिए फार्मूला क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए के प्लेस पे क्या है आपका -5, एन के प्लेस यही तो फाइंड करना है। ए एन के प्लेस पे क्या है आपका लास्ट में -230, तो यहाँ पे रख लीजिए -230, ठीक है। डिफरेंस कितना है -3। चलिए सॉल्व करते हैं। 230 इक्वल टू, अभी -5 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये +5 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 1 बाई 1 ट्रांसफ़र करें तो बेस्ट होगा। n-1 -3। अब देखिए +5 है, माइनस प्लस माइनस होगा तो श्योर है -225 आ जाएगा ना, 530 हो जाएगा। अब -3 देखिए इनटू में है तो क्यों ना -3 भी ट्रांसफ़र कर दें, तो -3 आपका कहाँ जाएगा, डाउन साइड। ये 3 से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर 3 5 जा 75 आया, तो 75 देखिए -1 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, +1 हो जाएगा। ये आपका एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमारे ट्रांसफ़र भी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आप बुक्स वगैरह में भी देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, सब पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ट्रांसफ़र। हमारे लिए ये बेस्ट है क्योंकि हम 1 बाई 1 एक ही वे पे हमने सॉल्व किया, चाहे वो 5.1 हो 2 3 कोई भी हो, ठीक है। ये आपका 72 आया। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग हम एस एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। n का प्लेस क्या हुआ 76, जो भी हमने निकाला। 2a, ए के प्लेस पे क्या है -5 प्लस n क्या है आपका 76 -1 एंड डिफरेंस कितना है -3, ठीक है। अब देखिए 2 से कैंसिल तो हो जाएगा ना 76, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 2 8 जा यानी 38, 2 5 जा -10 है ना। 70 यहाँ पे 6 -1 करेंगे 75 हो जाएगा, तो 75 इंटू -3, ठीक है। साइन में आप स्पेशली ध्यान दें, थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी थोड़ा सा भी मिस किए तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए माइन सबसे पहले साइन को देखा करिए, इंटू कर रहा है पहले साइन को इंटू करिए, प्लस माइनस आपका माइनस 75 3 जा आई थिंक 150 होगा, 5 3 जा 15 175, 5 3 जा 15 1 रिमाइंडर 7 3 जा 21 एंड 22, अरे कुछ ज़्यादा आ गया, ठीक है। 5 3 जा 15 1 रिमाइंडर 7 3 जा 21, राइट। तो 38 इंटू माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन अपना साइन लेके चलता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 235। अब ये जो आपका इंटू होगा वही आपका आंसर होगा n76 का। तो अभी हमने रफ में मल्टीप्लाई किया तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 8 है, ये 8930, ठीक है। ये आपका आंसर आया। अब इसी के साथ हमने सेकंड नंबर इसलिए नहीं किया था क्योंकि सेकंड इजी है, हमने जस्ट इसके ऊपर ही कर दिया है। आप देख सकते हैं ये आपका सेकंड नंबर है। देखिए इजी, कोई भी साइन नहीं है, इजी है, प्लस प्लस है, तो ये 34 आ गया। डिफरेंस आप माइनस करेंगे, देखिए -2, फर्स्टली ए एन उसी वे पे है, तो एन का वैल्यू क्या है 13, आप देख लीजिएगा। ये देखिए 2 से 24 कैंसिल हुआ 12 आया, 1 ट्रांसफर हुआ +1 13। उसी तरह एस एन की वैल्यू में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी वे पे ही है। ये कैंसिल हुआ 13 22 को मल्टीप्लाई हुआ 286, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इन एन ए पी सीरीज, अब देखिए गिवन दिया है a = 5 d = 3 n = 50, ये 50 टर्म्स हैं। अगर यहाँ फाइंड n दिया है, अगर ना भी दिया होता, सपोज अगर यही बस देते थे फाइंड सम ऑफ नंबर, तो भाई हमें तो n तो फाइंड करना पड़ता है ना, जैसे कि अभी हमने सेकंड किया। तो अगर एस एन भी बस बोल दिया होता तो भी हमें एन फाइंड करना पड़ता, क्योंकि हम इसके बिना एस एन फाइंड नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एन फाइंड करने के लिए तो हमें उसी में जाना पड़ेगा, ए एन में। तो फर्स्टली फिर से ये तो आपका सेकंड नंबर ही है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 d, यहीं से तो n आपका फाइंड होगा।
तो an आपका क्या दिया है 50, a क्या है आपका 5, n क्या है नहीं है, यही तो फाइंड करना है। डिफरेंस कितना है 3, ये तो और इजी है, सेकेंड से भी ज़्यादा इजी। फिर वही ट्रांसफ़र 50 से -5 कर दीजिए, n-1 इंटू 3 कितना आ गया 45। अब ये 3 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 3 आपका 15 आ गया। तो 1 को भी -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू आपका क्या हो गया 16। तो 16 टर्म्स है ना, मतलब 16 आपके पास क्या है टर्म्स है। मीन्स अगर हम इसे लिखें भी सीरीज, अगर आप सीरीज भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए ना। 5 डिफरेंस कितने का 3 प्लस पे है तो श्योर है कि यहाँ पे 8 होगा। फिर आप आगे बढ़ जाइए 11 डैश डैश, ये देखिए n कितना टर्म्स है 16, यानी हम पहले से जान गए कि 16 टर्म्स में आपका 50 लिखा है। ये है आपका सीरीज बन गया। अब देखिए सम आप यहाँ पे शो कर लेते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। एस कितना है आपका, n कितना है 16, तो आप यहाँ 16 शो कर लीजिए। तो 16/2 2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, प्लस n कितना है 16-1, d कितना है 3, 2 8 जा तो 8 हो गया, 5 2 जा 10। यहाँ तो सीधे नंबर्स सॉल्यूशन करना है। 16-1 15, 15 3 जा 45, तो 8 ये आपका 55 हो गया, 10 ऐड हो जाएगा तो 5 8 जा 40, 44 ये आपका आंसर हो गया। 5 8 जा 40, 44 रिमाइंडर था, ये आपका सोल्यूशन हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसे गौर से देखिएगा, हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो हम सॉल्व कर रहे हैं एस एन और ए एन, इसमें होते कितने हैं, मतलब क्या क्या आपको फाइंड करने को मिल सकता है। ए, फिर डी, फिर ए एन, फिर एस एन, फिर एन। हैं कितने टोटल पहले ये बताइए 4। अब 4 में श्योर है कि आपको 4 में 5 में आपको 4 टर्म्स दिया होगा, एक टर्म्स पूछा जाएगा, या तो फिर कोई 3 टर्म्स दिया होगा तो 2 ठो आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको 4 दे दिया गया तो आप जो चाहे वो फार्मूला अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको 3 दिया तो श्योर है किसी एक को और यूज़ करना पड़ेगा। ये आप अपने माइंड में रख लीजिए, आप सेकेंड नंबर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ए है, ये है, ए एन है, ये ए एन है ना, ये है, और कुछ है ही नहीं है। अब भाई हम क्या कर सकते हैं, तो फिर इसी को लेना पड़ेगा, इन्हीं दोनों को। अब क्योंकि हम एस एन को देख ही नहीं सकते, वो तो डिमांड एन का भी कर रहा है, एन हमारे पास है ही नहीं है, तो इन्हीं दोनों को हम लेके एन भी तो निकाल सकते हैं ना। इसलिए हम कहाँ चले जाएंगे फर्स्ट नंबर में फिर से। तो क्या फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। अब यहाँ पे ए एन आपका क्या है 13 है, तो आप यहाँ पे शो कर लीजिए 13। अब a प्लस 13-1 डी, ठीक है। अब 13 कितना दिया है 35, तो a प्लस 12 डी ये लिखा है। क्या a दिया है 7, तो 7 आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 7 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 डी, कितना हो जाएगा आपका 35 माइनस 7 28। हाँ अब डी 12 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो 7/3 आपका क्या हो गया डी आ गया। ठीक है, चलिए डी तो क्रम यहाँ प्राप्त हुआ, यानी हमारे पास अब डी भी है। ठीक है, अब हम एस एन का वैल्यू फार्मूला अटेंड कर सकते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। देखते हैं है या नहीं। n है हमारे पास, n ये दिया है, n ये n है 13, तो 13 आप यहाँ पे शो कर लीजिए। 2a, a का प्लेस क्या है 7। अब देखिए n-1 डी है यहाँ पे, गौर से देखिएगा n-1 डी। अब देखिए n-1 डी यहाँ पे भी है ना n-1 डी। देखिए 13 वही तो हम रखेंगे, हमारे पास अलग से थोड़ी कुछ है। तो 13-1 12 डी, तो क्यों ना हम इसे डायरेक्टली 12 डी यहाँ पे शो कर लें, ये हो गया। तो 13/2 ये आपको 14 प्लस 12 इंटू डी के प्लेस पे क्या है 7/3, 7/3, 3 4 जा 13/2, 14 प्लस 7 4 जा 28।
ठीक है, 13/2 इंटू कितना हो जाएगा 42, ये आपका 21 आ गया। ठीक है, अब 13 इंटू 21 कितना हो जाएगा आपका 21 3 जा 63, 6 रिमाइंडर्स 21 1 जा 21 6 27, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पे थर्ड नंबर देख लीजिए, हमने सॉल्व कर दिया है, उसी वे पे है, बहुत इजी है, क्योंकि हम उन क्वेश्चनों को आप करेंगे जो टफ है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, प्लीज़ कमेंट करके आप बता दीजिए, उस क्वेश्चन का वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, बहुत ईजी है, उसी वे पे ही है। ए की वैल्यू देखिए फाइंड हुआ, SN हमने रखा और ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, गौर से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 4 नंबर थोड़ा डिफरेंट है, देखिए बहुत अच्छा भी है। A3 की वैल्यू है और S10 की, और फाइंड हमें D करना है A10। मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये A3 सीरीज का है और ये सम का है। तो A3 15 है, तो चलिए हम इसी को ही लेके चलते हैं, क्या करें, कम से कम कुछ तो मिले। तो इसका फार्मूला क्या होता है A3 का, A + n - 1D, ये ना होता है। D = उसकी वैल्यू क्या दी है 15, A3 यहाँ हम AN लिखते हैं ना, तो AN यहाँ हम बैक साइड लिख दिए 15। तो A + 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 - 1D = 15। तो A प्लस आपका क्या होगा 2D = 15, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। क्लियर। अब इसे देखते हैं S10। अब S10 की वैल्यू रखते हैं, तो S10 = क्या फार्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट 2A + n - 1D। ठीक है, अब देखिए S10 की वैल्यू क्या है 125, तो यहाँ पे हम 125 रखेंगे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 125 × 2 = 2A + n - 1D। तो 125 2 जा कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे हमारे पास n भी तो है ना, 10 है, तो क्यों ना हम यहाँ 10 नोट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो 2 5 जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 5 जा, ये लाइन थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। और S10 की वैल्यू आपकी क्या थी 125। अब देखिए यहाँ 5 है, अब 5 का हम अंदर इंटू कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10A इसमें करेंगे, प्लस 5 का यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n - 1, और ये आपका D हो गया। सॉरी यहाँ पे n भी तो है, यहाँ n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ भी तो 10 रखना है ना, तो ये आपका 10 हो गया। बार बार गलतियाँ हो रही हैं। 125 10A और 10 - 1 9। ठीक है, तो 9 5 जा आपका क्या हो जाएगा 45D। ठीक है, अब देखिए 125, क्यों ना इसे कुछ कॉमन लेके इसे कट भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो 10 तो है नहीं, 5 ले लेते हैं, तो 5 हम कॉमन ले लीजिए, तो 5 2A + 5 9 जा, तो 125। अब 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 2A + 9D हो जाएगा। अब 125 से कुछ 5 कैंसिल भी हो जाएगा, है ना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 आ गया। तो यानी एक इक्वेशन हमें क्या रेडी मिल गया, अगर हम इसे सही तरीके से लिखें तो 2A + 9D = 25। हम उसे इस साइड लिख लिए और इस साइड को इधर कर दिए, ये आपका सेकंड इक्वेशन होगा। फर्स्ट तो ऑलरेडी है, सेकंड ये है। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो A और T की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से। चलिए हम एलिमिनेशन ही यूज़ करेंगे। आपका इक्वेशन क्या है A + 2D = 15। यहाँ पे क्या है 2A + 9D = 25। तो फर्स्टली तो इक्वेशन इक्वल करते हैं, देखिए यहाँ 2 है, ऊपर 1 है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो ये 2 जो है आपका कोफिशिएंट, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो कोफिशिएंट है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में। तो 2 का करिए, तो 2A + 2 2 ज़ा 4D + 15 2 ज़ा 30, सॉरी इक्वल है 1 का, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 9D = 25। चलिए साइंस चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये भी आपका चेंज, प्लस माइनस ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होगा, ग्रेटेस्ट नंबर आपका माइनस, इसलिए माइनस आए। 9 - 4 5D = 30 - 25 ओनली 5।
ठीक है, क्या आ गया 5, वो भी प्लस पे, तो d इक्वल टू 5/-5, ये कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। कोई इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, फर्स्ट पे ही रख लेते हैं, फर्स्ट इजी है, तो a + 2d = 15। अब d की वैल्यू -1 है, तो a + 2 × -1 = 15। तो देखिए प्लस माइनस आपका माइनस, तो ये -2 हो जाएगा = 15। अब देखिए -2 इधर ट्रांसफर होगा तो +2, तो यानी a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 17। अब a की वैल्यू 17 और d की वैल्यू -1, यही तो फाइंड करने के बोला गया था, ये d। अब साथ में हमें क्या करना है a10, चलिए a10 भी फाइंड कर लेते हैं। अब a10 का फार्मूला क्या होगा, a + n - 1d। तो a की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, क्या आया 17, n 10 - 1 डिफरेंस, तो डिफरेंस आपका क्या आया था -1, ठीक है, -1। 17 10 - 1 9 × -1, 17 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 9 × 1 = 9, आपका ये 8 आ गया, यानी 8 10 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 8, ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमने एडवांस कर दिया, थोड़ा सा देख लीजिए आप। d = 5 S9 75, फाइंड, हमको क्या करना है a और a9। तो देखिए हमारे पास जिसकी वैल्यू होती है हम उसी को लेके चलेंगे, ये बात याद रखिएगा। जैसे देखिए d तो कोई है नहीं, वो तो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू दी हुई हो हम उसी ही टेक करके सॉल्व करेंगे। देखिए S9 को हमने लिया 75, ये हमने रख दिया, फार्मूला अटेंड किया, क्या फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। देखिए n के प्लेस पे आपका क्या है 9, ये देख लीजिए 9 हमने ये रखा, वैल्यू पुट किया, d के प्लेस पे देखिए 5 है, ये आपका 5 है। देखिए 2a, अब a तो है ही नहीं है, फाइंड करना है, तो a को आप इग्नोर अगर देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे a ही है ऐसा है जिसकी वैल्यू नहीं है, बाकी सभी के हमने वैल्यू रख दिया। अब इसे हमने सॉल्व किया, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो, क्योंकि यहाँ कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या सेव हुआ a और यहाँ 20, ठीक है, 2 से 2 आपका क्या कैंसिल। अब देखिए 9a + 9 × 2 = 180, ठीक है। अब 9a को हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, 180 ट्रांसफर कर दिए, देखिए 105 आया, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देखिए -105 आया, a को स्टॉप कर लीजिए, 9 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये आपका कैंसिल। देखिए 3 3 × 9 हमने कट करने के लिए स्टॉप कर लिया था, 3 3 × 9 1 3 5 = 15 -35/3, ये आपका आंसर हो गया। अब ये a की वैल्यू, अब हमें a9 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए a9, तो a9 का फार्मूला क्या होगा आप तो जानते हैं, a + n - 1d। अब n के प्लेस पे आपने 9 बताया, तो 9 - 1d, ये आपका 8d हो गया, ठीक है। a के प्लेस में हमने रखा, अब d के प्लेस में आपका क्या है 5, 8 5 = 40, ये अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हमने किया तो 3 ही आएगा, तो 35 में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 3 4 = 12, देखिए 120 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस होगा, अब प्लस ग्रेटेस्ट है इसलिए यहाँ पे प्लस आया, ये आपका आंसर होगा। अब 6 नंबर भी आप देख लीजिए, हमने सभी को सॉल्व करके रखा है, a d एंड SN। देखिए वैल्यू किसकी दी हुई है SN, तो जिसकी वैल्यू दी हुई है हम उसी को लेके चलेंगे। देखिए SN हमने लिया, ठीक है, n के प्लेस पे कितना 90, हमने 90 रखा, लेकिन n नहीं है हमारे पास, तो देखिए सभी n आपके ब्लैंक हैं, बाकी सभी की वैल्यू यहाँ पे है। तो देखिए 2 2 = 4, 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8n - 8, ठीक है। अब देखिए 4 - 8 -4, ये देखिए -4। अब यहाँ पे हम 2 यहाँ पे क्या किए, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 180 हो गया, और यहाँ पे 8n का n में किए तो 8n² - 4n, है ना। अब देखिए इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे फैक्टराइज, जो आप 4th चैप्टर में पढ़े हैं। 8n² को हम यहीं पे रहने दिए, 4n² को हम यहीं रहने दिए, और 180 को हमने ट्रांसफर किया तो इधर देखिए माइनस आ गया। अब देखिए 4 है, 4 कॉमन हमने ले लिया, 2n² - n यहाँ पे सेफ है, और ये 45। अब 4 आपका कैंसिल हो गया, 0 से ट्रांसफर होकर 0 हो जाएगा ना। अब जो यहाँ 2n² - n - 45 है, देखिए हमने इसका फैक्टराइज किया है, 2n² - n - 45, तो फर्स्टली 2 को बैक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 2 = 90। जिसको अगर ये जानना है कैसे हो रहा है तो हमारे फैक्टराइज देख लीजिए, हमने बेस्ट तरीके से आपको डिफाइन किया है 90। अब देखिए 10 9 = 90, माइनस यहाँ हो गया प्लस। अब जब इसके फैक्टराइज किए तो देखिए n की एक वैल्यू निगलेक्ट आई है, जबकि नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होती, ये बात याद रखिएगा, कभी भी नहीं होती। तो आपका n का वैल्यू क्या आ गया 5, हमने 5 टेक कर लिया, ये देखिए।
और यहाँ पे देखिए क्या फाइंड करना था हमें, A5, आप देख लीजिएगा 5 है ना, तो A5 हमने यहाँ फाइंड कर दिया, 5 - 1D ये वैल्यू रखा और 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 7 नंबर है, A = AN और SN दिया है। अब फाइंड हमें क्या करना है, ND। वैल्यू किसकी दी है ये बताइए, AN, और किसकी दी है, SN। हम इन दोनों को लेके चलेंगे, तो फर्स्टली हम SN को लेके चलते हैं। देखिए हमने लिया n/2 A+ है ना AN। अब यहाँ पे हमने A+ AN जो हमने किया, AN क्यों किया, A+ n - 1D होता है ना। देखिए हमने इसे क्यों नोट कर लिया, A+ आप लिखते हैं ना A+ n - 1D, तो ये है आपका AN। तो हम क्यों ना A+ n - 1D के प्लेस पे इसे लिख सकते हैं, AN को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका फुल हो गया फार्मूला। 2A होता है ना, SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2A+, देखिए n/2 ब्रैकेट 2A+ n - 1D ये होता है ना। तो n/2 यहाँ 2A है, तो हम A+ n - 1D तो नोट कर सकते हैं ना। अब देखिए A+ n - 1D का फार्मूला क्या होता है, ये किसका है, AP का है। तो क्यों ना हम इसके प्लेस पे रख दें AN। तो देखिए वही हम यहाँ AN रख लिए। अब AN के प्लेस पे देखिए 62 है, तो हमने 62 यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब ये क्योंकि शॉर्टकट मेथड है, बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए सॉल्व होगा। और देखिए हम दोनों को सॉल्व करके, और देखिए n/2 नहीं है हमारे पास, n 62 हमने ऐड किया 70 आ गया, 2 कैंसिल किया 35, n को स्टॉप किया 35 ट्रांसफ़र किया। अब 35 6 या 210 होता है, ये देखिए 6 आ गया। अब A6, अब देखिए यहाँ पे n और D फाइंड करना है, तो A6 हमारे पास यहाँ पे है, n की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ AN दिया है ना, AN का 62, तो इसका मतलब है n हमारा 6 है। यहाँ पे देखिए n 6 है, तो हम यहाँ पे A6 लिख सकते हैं, A+ n - 1D, A का प्लेस 8 ये आपका हो गया, और D की वैल्यू आपकी आ गई, ये आपका आंसर हो गया। 8 नंबर भी देख लीजिए, AN 4 D2 SN - 14 फाइंड N और A करना है। अब देखिए A4 यहाँ है, AN दिया है ना AN, तो हम वही वैल्यू लेके चलेंगे। तो ये किसकी है, 4 की, तो A+ n - 1D = 4। अब देखिए हमारे पास n नहीं है, ये देखिए n ब्लैंक है, तो n - 1D। अब D तो दिया है 2, हमने 2 नोट कर लिया, तो A+ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का इसमें, 2n - 2 = 4। A+ 2n ये देखिए आ गया, =2 को ट्रांसफर करेंगे तो उधर प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 हो जाएगा, तो ये आपका 6 आ गया। तो A = 6 और ये 2n को ट्रांसफर करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो फर्स्ट इक्वेशन कर लिए। अब हम यहाँ पे सेकंड देखिए क्या दिया, SN दिया -14, तो SN को हमने जब फाइंड आउट किया तो SN का एक इक्वेशन आ रहा है, देखिए गौर से, SN -14 n/2 जब वैल्यू आप रखेंगे तो n/2 2A + n - 1 है ना, ये 2n और ये D आपका रहा है ना, या फिर n - 1D आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। देखिए आप आराम से समझा दे रहे हैं, 2A आ गया, D की वैल्यू क्या है आपका 2 है, देख लीजिए 2 हमने रखा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हुआ, 2 1 जा 2, क्लियर। अब देखिए 2 हमने तीनों से कॉमन ले लिए, ये आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या सेव हुआ, A+ n - 1। अब देखिए A की वैल्यू क्या है 6 - 2n, अब ये A के प्लेस पे हम 6 - 2n लिख लिए, राइट। अब n - 1 यहाँ है, अब यहाँ n है, अब देखिए 6 - 1 क्या हो गया 5, ये आपका 5 आ गया, -2n + n आपका ये -n, राइट। अब देखिए मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक इक्वेशन रेडी हो रहा है, इतना तो समझ गए होंगे। अब ये इक्वेशन आपका ये फैक्टराइज हुआ, फैक्टराइज जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया, n की वैल्यू 7 आई, n की वैल्यू फिर निगलेक्ट हुआ, इसे हम पॉसिबल नहीं सर्चन करेंगे, पुटिंग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट पे। ये देखिए A + 6 - 2n, तो ये हमने 6 - 2n, n का प्लेस क्या है 7, 7 2 = 14, ये आपका A की वैल्यू आ गई, राइट। 9 नंबर देखते हैं, ये आपका 9th नंबर है, A = 3 n = 8 S8 = 192, फाइंड हमें D करना है। अब ये देखिए वैल्यू किसकी दी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए एसेट, हमने एसेट लिया। अब यहाँ पे देखिए n आपका 8 हमने वैल्यू पुट किया, 2 × 3 8 - 1, और D तो फाइंड करना है। तो देखिए हमने जब ट्रांसफ़र और सॉल्व किया तो D की वैल्यू ही तो फाइंड हुई है, ये D आ गया, ये आपका आंसर हो गया। 8 नंबर सबसे ज़्यादा ईजी है, मतलब 10 क्वेश्चन में 8 सबसे ज़्यादा ईजी है। देखिए क्यों, L की वैल्यू है, S9 की है, और 9 है, हमें A फाइंड करना है। अब देखिए S9 का हम फार्मूला अटेंड कर रहे हैं वही वाला n/2 A + L, क्योंकि इसमें L दिया हुआ है,
तो n आपका क्या हो गया 9/2 a और l की वैल्यू क्या है 28, ठीक है। n 9/2 a प्लस 28, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 142 के पास आपका 2 चला गया, 9 आपका डाउन साइड आ गया, ठीक है। अब इसे आप कैंसिल कर लीजिए, 9 1 जा 9, 5 9 6 जा 54, 16 2 जा 32 आपका ये आ गया, और 28 ट्रांसफर करेंगे तो -28 आपका ये फोर्थ आ गया। ये आपका कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर, ओके।